सप्ताह में हम आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं देश में अमोनियम नाइट्रेट से हुए नए धमाके की। दिल्ली के बाद दिल दहला देने वाला धमाका श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में हुआ। यह धमाका एक पुलिस स्टेशन में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। सबसे पहले आपको इस धमाके से जुड़े कुछ हैरान करने वाले वीडियो दिखाते हैं। नौगाम में हुए धमाके का यह वीडियो रात के 11:22 का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि यहाँ के जानवर भी दहशत के मारे भागने लगते हैं। अब इसी धमाके का एक दूसरा वीडियो देखिए। नौगाम में जब ये धमाका हुआ तो इस घर की बंद खिड़कियां भी तेज झटकों के साथ खुल गईं। धमाके से उठी तेज रोशनी और आवाज दोनों ही कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। धमाके के कारण थाने में खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके को भी फिर सील कर दिया गया। इस धमाके में 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। 32 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक इंस्पेक्टर, फोरेंसिक टीम के 3 सदस्य, क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल हैं। 4 दिन में 2 बड़े ब्लास्ट से पूरा देश सहम गया। दोनों ही धमाके अमोनियम नाइट्रेट से हुए, लेकिन नौगाम धमाके में कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। जिस अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ वो फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से बरामद हुआ था, जिसे जांच के लिए नौगाम लाया गया था, क्योंकि इस सिलसिले में नौगाम में ही अक्टूबर के महीने में पहली FIR दर्ज हुई थी। कल रात नौगाम के थाने में रखे इसी अमोनियम नाइट्रेट का जब फोरेंसिक टीम सैंपल ले रही थी तभी जोरदार धमाका हो गया। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। ये कहा गया कि नौगाम धमाके पर किसी भी तरह की अटकलें न लगाई जाएं। ये कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, बल्कि मानवीय भूल से हुआ एक बड़ा हादसा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। इस घटना के कारण कि कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. SDRF जम्मू कश्मीर SDRF की टीम जो है ये अंदर जा रही है। और बता दें आपको कि इसी तरीके से कल से ही ये जो SDRF है जब से ब्लास्ट हुआ है इस नौगाम पुलिस स्टेशन में, हालांकि अभी तक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जो पुलिस स्टेशन नौगाम के अंदर हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि हम लोग जज ही नहीं कर पाए ये है क्या। देखा कि पूरा आग, तहस नहस, धुआं, गाड़ियां जल रही हैं, लोग पड़े हुए हैं, सारे शीशे टूटे। यहाँ टूटे हैं 600-700 मीटर दूर पे टूटे हैं शीशे, तो वहाँ की तो बात ही नहीं है। जो घर आसपास में है उसमें भी जख्मी हुए हैं लोग। नौगाम धमाके में 9 लोगों की जान जाने के बाद अब इस मामले पर सियासी शोले भी भड़क उठे हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक केंद्र सरकार पर सवालों की फायरिंग तेज है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए कि सैंपल कलेक्शन से पहले विस्फोटक एक्सपर्ट से बात की जानी चाहिए थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना के बाद आतंकवाद पर बढ़ते खतरे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए कि देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है। देश जवाब चाहता है।
जो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले। अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? इट नीड्स अ थॉरो स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन। इसकी हाई लेवल एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर से हुआ और वजूहात क्या हैं, क्योंकि जाने गई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबको दुख हुआ है, ऐसा न हो आने वाले वक्त में भी हमारी दुआ है, लेकिन कोशिशें जारी रहनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जाए कि ऐसा हुआ क्यों थाने में। फरीदाबाद वाले विस्फोटक से कश्मीर में धमाका हो गया तो दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में भी हैरान करने वाली थ्योरी पता चल रही है। साफ होता जा रहा है कि मसूद अजहर ने आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल से भारत को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश की थी। जांच के दौरान जो नई जानकारी सामने आई है उस पर हमने एक धमाकेदार कुंजी तैयार की है, जिसमें कुंजी धमाके से पहले पार्किंग में 3 घंटे तक इंतजार करने वाले डॉक्टर उमर पर है। अब जानकारी ये मिल रही है कि इसी 3 घंटे में बम बनाया गया था। दूसरी कुंजी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर अचानक गायब हो गए हैं। सवाल है कि कहीं गायब हुए ये डॉक्टर भी उसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में शक का वो स्कैनर भी दिखाएंगे जिसके रडार पर 200 से ज्यादा डॉक्टर बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास इनकी पूरी एक लिस्ट तैयार है। सबसे पहले बात अल-फलाह यूनिवर्सिटी की करते हैं, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन का नाम सीधा दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ही विस्फोटक बरामद हुआ था। जांच के दौरान एजेंसियों ने मुजम्मिल में के कॉल डिटेल्स की जांच की। इससे जांच एजेंसियों को ये पता चला कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर ऐसे थे जो मुजम्मिल के लगातार संपर्क में थे। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब इन डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उनका फोन बंद मिला। जब उनसे टीम पूछताछ के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो ऐसे 15 डॉक्टर गायब मिले। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक ये है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े और भी डॉक्टर जैश के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में कई डॉक्टर से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी करीब 200 डॉक्टर जांच एजेंसियों के स्कैनर पर हैं। इनमें से ज्यादातर कश्मीर मूल के हैं। सूत्रों के अनुसार ये डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर शाहीन और उमर मोहम्मद के संपर्क में रहे हैं। पता चला है कि डॉक्टर शाहीन यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे डॉक्टर्स की एक लिस्ट तैयार की है। अब एक एक कर सबसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिए यूपी एटीएस की एक टीम दिल्ली में है तो दूसरी टीम श्रीनगर जाने की तैयारी में है। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर फरार चल रहा था, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। फरीदाबाद की एक दुकान में वो आया था। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है। वो एक कोने में बैठा हुआ नजर आ रहा है, हाथ में फोन है। इसके बाद वो फोन जो है वो दुकान के मालिक को देता है, चार्ज करवाने के लिए फोन देता है कि फोन चार्जिंग पे लग जाए। वो वहाँ पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। दुकान के मालिक का कहना है कि वो काफी घबराया हुआ था। 30 अक्टूबर को वो एक व्यक्ति के साथ मेरी दुकान पे आया था और वो आकर के मेरी दुकान पे बैठ गया। उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला जो कि एंड्रॉयड था और वो चार्जिंग के लिए मेरे को दे दिया। वो चार्जिंग पे लगा करके वो फिर कुछ देर बाद वो चला गया। तो